पूरा देश इस बात पे आक्रोशित है कि जब पश्चिम बंगाल की सड़कों पर हमारे एक हिंदू भाई, जिसकी बांग्लादेश के अंदर कट्टरपंथियों ने निर्मम हत्या करी, उस हिंदू भाई के पक्ष में आप सभी ने देखा, भले दिल्ली हो गया, भले मुंबई हो गया, या देश के अलग अलग कोनों के अंदर हिंदू समाज सड़कों पर लोकतांत्रिक रूप से प्रोटेस्ट करने आया। सिर्फ बंगाल के अंदर ही बंगाल की पुलिस ने चुन चुनकर लाठी के माध्यम से हर वो हिंदू साधु संत जो बंगाल की सड़कों पर, कलकत्ता की सड़कों पर हमारे हिंदू भाई को जिस तरीके से लिंच किया गया, उसके खिलाफ लोकतांत्रिक रूप से जब प्रोटेस्ट करने आया, पश्चिम बंगाल की तृणमूल सरकार ने उसको लोकतांत्रिक रूप से प्रोटेस्ट करने में सहयोग देने के बजाय हमारे हिंदू भाई पर लाठी चलाई। कई साधु संतों की फोटो और वीडियो सामने आए जो हाथ जोड़कर पश्चिम बंगाल पुलिस के सामने खड़े थे और ये इस बात को कह रहे थे कि हमें हमारे हिंदू भाई की निर्मम हत्या पर लोकतांत्रिक रूप से प्रोटेस्ट करने का अधिकार दीजिए। परंतु पश्चिम बंगाल की सरकार ने, ममता बनर्जी की सरकार ने भगवा देकर लाठी से हमारे बंगाली हिंदू भाई और बहन पर प्रहार किया। तो एक तरफ हमारे हिंदुओं के ऊपर लाठी चार्ज बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार करती है, और वो बांग्लादेश के अंदर जो हमारे हिंदू भाई के साथ निर्मम क्रूरता और हत्या हुई, उसके खिलाफ जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, सिर्फ पश्चिम बंगाल की पुलिस ने हमारे हिंदू भाइयों पर लाठी चलाई। स्थिति इस तरीके से गंभीर हो गई कि नाक से हमारे हिंदू भाइयों का खून निकलने लग गया। कई साधु संत वहीं सड़क पर फेंट हो गए। ये दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल के अंदर जहां एक तरफ बाबरी की नींव रखने के लिए पश्चिम बंगाल की पुलिस सहयोग देती है, वहीं दूसरी तरफ अगर हिंदू भाई के पक्ष में कोई प्रोटेस्ट करे तो उसको पश्चिम बंगाल के अंदर लाठी मिलती है। ये तुष्टीकरण की परिकाष्ठा है जो पूरे देश में कहीं नहीं देखने को मिलेगी। और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने बंगाली हिंदुओं के लोकतांत्रिक हित के ऊपर कट्टरपंथियों के हित को चुना। इसीलिए आज पश्चिम बंगाल में मां, माटी, मनुष्य तीनों में एक भयंकर गुस्सा है, क्योंकि जहां एक तरफ अपने वोट बैंक को ममता बनर्जी कलकत्ता में सड़कों पर प्रोटेस्ट करने का अधिकार देती है, चक्का जाम करने का अधिकार देती है, वहीं दूसरी तरफ हमारे हिंदू भाई पर, हमारे साधु संतों के ऊपर लाठी चार्ज होता है। ये विडंबना नहीं, ये सबसे बड़ा कम्युनल मॉडल है जो देश में सिर्फ इकलौते राज्य जहां पे ये प्रैक्टिस हो रहा है उसका नाम है पश्चिम बंगाल। क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार, कट्टरपंथियों को उन्होंने अपनी सरकार को आउटसोर्स कर दिया है। स्थिति इस तरीके से हो गई कि जागो मां, आप सबने सुना होगा, जो हमारी बंगाल की संस्कृति से जुड़ा हुआ है, वो अगर कोई गायिका गाती है तो उसको तृणमूल कांग्रेस का नेता रोक देता है। बॉबी हकीम ये कहता है कि वो एक ऐसा कलकत्ता देखना चाहता है जो ममता बनर्जी का राइट हैंड है, जहां पे हिंदू माइनॉरिटी के अंदर हो। और इन सब में हिंदुओं के पक्ष में एकजुट होने के बजाय
जो हिंदुओं के खिलाफ बर्बरता हो रही है उसके खिलाफ एक स्वर में बोलने के बजाय राहुल गांधी जर्मनी में जॉर्ज सोरोस के एजेंटों से मिलने में व्यस्त हैं और उन्हीं के दिग्विजय सिंह उसी हिंदू की हुई बर्बर हत्या को जस्टिफाई कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ये कहते हैं कि ये एक्शन रिएक्शन है। तो आप सोचिए, जहां पूरे विपक्ष को सरकार के साथ में एकजुट होना चाहिए था, क्योंकि ये कोई राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं थी, ऐसी स्थिति में अपने तुष्टीकरण के वोट को खुश करने के लिए ममता बनर्जी की सरकार हिंदुओं के ऊपर लाठी चलाती है। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह जस्टिफाई करते हैं हिंदुओं की लिंचिंग को, और राहुल गांधी जर्मनी के अंदर मौन है। और एक बार भी राहुल गांधी द्वारा इसमें खुलकर एक शब्द नहीं कहा गया। इन सब से यही स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष के बड़े नेताओं की अपने तुष्टीकरण के वोट की विवशताओं के कारण जो हमारे हिंदू भाई के साथ बांग्लादेश के अंदर निर्मम उसकी हत्या हुई, उसमें उनकी मौन स्वीकृति है। क्योंकि अगर उनकी मौन स्वीकृति नहीं होती तो राहुल गांधी या फिर अखिलेश यादव या ममता बनर्जी इन पे खुलकर बोलते हैं। ममता बनर्जी बंगाल में हिंदुओं को प्रोटेस्ट करने का अधिकार देती, उन पे लाठी नहीं बरसाती। अभी याद करिए आप, मुर्शिदाबाद के अंदर कुछ ही समय पहले दो हमारे हिंदू भाई हरगोविंद दास और चंदन दास की किस तरीके से निर्मम हत्या की गई थी। उसी के अंदर कन्विक्शन जब हुआ तो 10 से ज्यादा रेडिकल्स के सजा हुई, और वही मुर्शिदाबाद के अंदर हिंदुओं को पलायन करना पड़ा क्योंकि ममता बनर्जी की पुलिस वहां पे सुरक्षा नहीं दे पाई। तो क्या बांग्लादेश से इंस्पायर होकर अपने तुष्टीकरण के वोट को खुश करने के लिए तृणमूल कांग्रेस की सरकार बंगाल में उसी मॉडल को लागू करने का प्रयास कर रही है? हमारा सीधा सवाल तृणमूल कांग्रेस से है, क्योंकि जैसे वहां निर्मम हत्या होती है हिंदू की, यहां पे बंगाल में हिंदुओं पर लाठी बरसाई जाती है, साधु संतों के नाक से खून निकलता है, उनको प्रिवेंटिव अरेस्ट में लेने का प्रयास पुलिस करती है, और ममता बनर्जी शांत बैठती है। इसका क्लियर इंडिकेशन यह है कि ममता बनर्जी, राहुल गांधी या कोई भी विपक्ष का नेता हो, आज ये सब के सब गाजा पे बोलते थे, परंतु जब हिंदुओं के ऊपर हुई बर्बरता को कंडेम करने की बात हुई, बिना इफ या बट के अनइक्विवोकली खुलकर इस पे बोलने की बात हुई, तो देश की जनता देख रही है राहुल गांधी शांत है, ममता बनर्जी शांत है, और ममता बनर्जी की पुलिस ये सब होने दे रही है। तो क्या ये एक नई प्रयोगशाला बंगाल के अंदर बिल्ट हो रही है, जिस प्रयोगशाला में बंगाली हिंदुओं को तृणमूल कांग्रेस की सरकार एक सेकंड ग्रेड सिटीजन के रूप में ट्रीट कर रही है? ये सवाल हमारा ही नहीं, ये सवाल देश का है। एक और बड़ी अजीब विडंबना है कि जो अपने आप को पहले हिंदुत्ववादी कहते थे, जो अभी साथ में अलायंस में आए मुंबई में, ये भी इस बर्बरता पर शांत है। मतलब आज पूरा विपक्ष एक तुष्टीकरण प्रेमी विपक्ष हो चुका है और हिंदुओं से नफरत करने वाला विपक्ष हो चुका है।
जिसके कण कण में हिंदुओं के प्रति घृणा है, और शायद इसीलिए सरकार के साथ में स्वर से स्वर मिलाने के बजाय ये अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स को साध रहे हैं। देश की जनता ये सब देख रही है, और इसीलिए देश की जनता इन सनातन विरोधियों को विपक्ष में बैठाती है, क्योंकि ये देश की जनता जानती है जब देश के सनातन समाज के साथ खड़े होने की बात आती है, जब एकजुटता की बात आती है, तो ये सब के सब शांत रहते हैं या अपने वोट बैंक को जस्टिफाई करने के लिए हिंदुओं पर हो रही बर्बरता पर कुछ नहीं बोल पाते हैं। हमारी मांग ये है कि पश्चिम बंगाल की सरकार हिंदुओं को लोकतांत्रिक रूप से प्रोटेस्ट करने का अधिकार दे, हिंदुओं पर लाठी ना बरसाए, और अगर वो ऐसा करती है तो भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के अंदर हर बंगाली हिंदू मां माटी मानुष के साथ में खड़ी रहेगी, क्योंकि जो बांग्लादेश के अंदर हमारे हिंदू भाई के साथ जिस तरीके की उसकी निर्मम हत्या हुई, उससे पूरे देश में गुस्सा है, और उसके साथ स्वर में स्वर हम भी मिलाते हैं। और हम यहां से अपील करना चाहते हैं राहुल गांधी, ममता बनर्जी और तमाम विपक्ष के नेताओं को कि अपने तुष्टीकरण के चश्मे को त्यागो, सच्चाई सामने देखो, और सच्चाई यही है कि ये कोई जस्टिफिकेशन जो आपने दिया है, जो आपके दिग्विजय सिंह ने दिया है, आपकी ममता बनर्जी शांत है, ये देश की संप्रभुता और अखंडता की सोच के खिलाफ है। आज देश की जनता इन सबके तुष्टीकरण के रवैये को देख रही है, भले वो इनकी बी टीम हुमायूं कबीर हो गया, या भले वो ममता बनर्जी हो गई या राहुल गांधी हो गया, ये सबको देश की जनता देख रही है। और ये दो तस्वीरें आज देश के चरित्र को बताती है, जो पश्चिम बंगाल के अंदर सरकार ममता बनर्जी देती है और तृणमूल कांग्रेस देती है, और इसका समर्थन राहुल गांधी और विपक्षी दल करते हैं, और दूसरी तरफ साधु संतों पर लाठी चलाई जाती है। ये एक नया मॉडल है। शायद ममता बनर्जी इस मॉडल के लिए जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है उससे प्रेरित हो रही है, और ये बंगाल का समाज, देश देख रहा है, और देश इसका करारा जवाब देगा। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরো ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।